जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लाए हैं संज्ञा। ठीक दोस्तों, संज्ञा के 40 क्वेश्चन के सीरीज। ठीक दोस्तों, आज हम संज्ञा के 40 क्वेश्चन के सीरीज लाए। कितने क्वेश्चन दोस्तों? आज हम 40 क्वेश्चन दोस्तों सीरीज लाए हैं। और दोस्त ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो आप देखिएगा आपका इसमें से 40 में से कितना आपका सही होता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्या करें? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो क्रियार्थक संज्ञा जो है दोस्तों वो सदा एक वचन में रूप में रहती है। किस में रहती है? सदा एक वचन में रहती है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाय में कौन सी संज्ञा है? क्या कह रहे हैं? गाय में कौन सी संज्ञा है? तो गाय में दोस्तों क्या आ जाएगा? सभी गाय आ जाएंगे दोस्तों। गाय में जो होगी वो सभी गाय आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मतलब कि सभी गाय आएगी। ठीक है, और जिसमें सभी गाय आएगी वो क्या होगा? जातिवाचक। क्योंकि मतलब कि जात मतलब गाय की जितनी भी जाति दोस्तों सब क्या आ जाएंगे? सब गाय में आ जाएंगे। इसलिए वो क्या गाय क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम संज्ञा पढ़ेंगे संज्ञा के कितने भेद? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें, जब एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? यहाँ फिर वही कह रहे मतलब जब एक ही प्रकार की, क्या करें? जब एक ही प्रकार के सारे वस्तु मतलब हो अथवा एक ही व्यक्तियों का बोध हो तो वहाँ क्या होता है? वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है। मतलब जात मतलब एक ही जात मतलब एक ही प्रकार के पूरा हो। ठीक है, तो मतलब एक ही प्रकार के हो वहाँ क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों हम उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ एक का बोध हो। जैसे कि हो गया दोस्तों हिमालय। हिमालय ठीक है दोस्तों, क्या होगा? हिमालय। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसे कहेंगे दोस्तों जिसमें सिर्फ एक ही वस्तु का बोध है, एक ही वस्तु स्थान का बोध, वहाँ क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? संख्याओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? क्या करें? संख्याओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे विश्लिष्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे विश्लिष्ट कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं? दोस्तों संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो और तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। और चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। देखिए उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाव से जाति, जबकि ये देशवाचक दोस्तों ये कोई संज्ञा नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा? इसमें क्या पूछा? संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो देशवाचक जो है ये संज्ञा का प्रकार नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों इसमें होगा दौड़। क्या है दोस्तों? दौड़। दौड़ क्या है? शब्द संज्ञा समूह नहीं है। जबकि सभा हो गया, ये क्या होगा? मतलब सभा जो कि समूहवाचक संज्ञा होगा। कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, सब कैसा दोस्तों? सब समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ठीक है, तो क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्य यानी कि दोस्तों क्या है? दूध, तरल। तो ये क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। बाकी खटाई, मिठाई, ठंडे सब द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों नहीं, जबकि दूध क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित विश्लेषण में से संज्ञा की पहचान करें। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित विश्लेषण में से संज्ञा की पहचान कहते हैं अनुशासन। ठीक है, तो क्या होगा? अनुशासन। ये क्या होगा? संज्ञा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। क्या करें? नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। दोस्तों बीमारी,
बीमार से क्या बनता है दोस्तों, बीमारी। बीमारी क्या है दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा है। जबकि दिल्ली, दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली क्या है, किसी एक शहर का नाम है। लड़का, लड़का दोस्तों क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, क्या होगा, जातिवाचक, क्योंकि मतलब लड़के में सारे लड़के आ जाएंगे, इसलिए क्या होगा, लड़का जातिवाचक संज्ञा। और मोहन, मोहन क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दोस्तों मोहन क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि मोहन मतलब किसी एक पर्टिकुलर नाम का बात हो रहा है दोस्तों, और दिल्ली में एक पर्टिकुलर स्थान का बात हो, इसलिए क्या होगा, व्यक्तिवाचक, ये दोनों संज्ञा होगा। और लड़का जातिवाचक संज्ञा, और बीमारी क्या होगा, भाववाचक, क्योंकि बीमार से क्या बना है, बीमारी बना है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, बीमारी भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशु चर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सा संज्ञा होगा, ठीक है, तो पशु चर रहे हैं, पशु में कौन सा संज्ञा होगा। तो दोस्तों पशु, पशु में दोस्तों सारे पशु आ जाएंगे ना, पशु में जो है क्या आएंगे, पशु में सारे पशु आएंगे, क्या, ठीक है, तो क्या आएंगे, सारे पशु आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, पशु मतलब पशुओं को पूरी जाति क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, क्योंकि व्यक्ति में किसी एक जगह का नाम हो, जैसे जैसे किसी दोस्तों, जैसे किसी जगह में, जैसे पुस्तक, पुस्तक में जैसे किसी जैसे रामायण हो गया, रामायण क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि जबकि पुस्तक, पुस्तक अगर पुस्तक नाम है, क्या होगा, पुस्तक में सारे पुस्तक क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या करें, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, ठीक है, क्या करें कि राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है। राज्यपाल दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मतलब राज्यपाल में सारे राज्यपाल आ जाएंगे, ठीक है, तो जो राज्यपाल में है, क्योंकि सारे राज्यपाल आ जाएंगे, इसलिए क्या है, राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो फिर बता दें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्थान, व्यक्ति का नाम लिया जाता है, वो जैसे आगरा हो गया, क्या होगा दोस्तों, आगरा, आगरा एक शहर का नाम है, ठीक है, तो जो कि कहाँ है, यूपी में है, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो भाववाचक, जैसे जैसे बच्चा से, बचपन से क्या बनता है दोस्तों, बचपन, बचपन क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बचपन का एक भाव है, ठीक है। तो अगला क्या है, समूह, समूह यानी जहाँ मतलब इकट्ठा हो, वो क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, तो क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्र से क्या बनता है, मित्रता, ठीक है, तो मित्र से क्या बनता है, मित्रता, तो मित्रता हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है, ठीक है, तो गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब, गरीब क्या है दोस्तों, ठीक, इसमें क्या होगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, तो मतलब गरीबों में दोस्तों क्या हो जाएंगे, सारे गरीब आ जाएंगे, ठीक, तो गरीब क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, गरीब क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करें कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, ठीक है, तो क्या होगा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, में बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो दोस्तों क्या होगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या होगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो लड़का क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़के में सारे लड़के आ जाएंगे, ठीक है, तो लड़के में जो होंगे वो सारे लड़के आएंगे, लड़का क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक। जातिवाचक संज्ञा कौन कौन है दोस्तों, जैसे देखिए जवान, जवान में दोस्तों क्या आ जाएंगे, सारे जवान आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। बालक में सारे बालक आ जाएंगे। सुंदर, ठीक है, क्या करें, सुंदर, सुंदर दोस्तों ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, सुंदर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाएंगे, और दोस्तों ये क्या है, तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, बाकी सुंदर क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है। तो नेपोलियन क्या है दोस्तों, नेपोलियन क्या आ जाएंगे दोस्तों, सारे नेपोलियन आ जाएंगे ना दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि नेपोलियन क्या होगा, जातिवाचक, मतलब एक ही जैसे सारे नेपोलियन आ जाएंगे, क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है, ठीक है, तो क्या स्वतंत्रता सबको प्यारी है, तो इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है, तो प्यारी दोस्तों क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो प्यारी क्या होगा, ये हमारा
भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो क्या करें, निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, तो भाववाचक जैसे अमीर, गरीब, समूह। तो दोस्तों इसमें क्या समूह क्या है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, ये सब दोस्तों पुस्तक क्या होगा, ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जबकि पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तीसरा देखते हैं, रसलीन, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये वाला दोस्तों हमारा सही होगा, ये है 21। ठीक, तो जो सी वाला है ये हमारा ऑप्शन सही होगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। सूर्य क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। हमारा सही क्या होगा दोस्तों, तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों इसमें जो होगा वकील, वकील क्या होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। वकील में क्योंकि दोस्तों सारे वकील आ जाएंगे ना दोस्तों, ठीक है, वकील हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है। तो क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है। तो क्या है दोस्तों, गंगा। गंगा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले क्या करें, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। ठीक, तो मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। दोस्तों मीठा का क्या हो जाएगा, मिठास। क्या होगा दोस्तों, मीठा का मिठास हो जाएगा, ये हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, सुंदरता शब्द में कौन सा संज्ञा है। ठीक, तो सुंदर से क्या बनता है, सुंदरता। तो सुंदरतम दोस्तों क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। सुंदरतम क्या होगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या करें, मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। दोस्तों मित्र से क्या बनेगा, मित्रता। क्या बनेगा दोस्तों, मित्र से मित्रता। तो हमारी मित्रता कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे। मित्र से क्या बनेगा, मित्रता। और हमारा ये क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखते हैं। क्या करें कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो क्या करें कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो क्या आएंगे दोस्तों, गुण आएंगे, दोष आएंगे। ठीक, तो क्या आएंगे, गुण और दोष आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्या करें, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, गुण आएगा, दोष आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या करें, बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है। ठीक, तो क्या करें कि बाजार शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो बाजार शब्द दोस्तों समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक, तो बाजार शब्द में समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। ठीक, तो क्या करें कि हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं। मतलब जय चंद मतलब क्या होगा, सारे जय चंदों की बात करना दोस्तों। मतलब जय चंदों किसको कहते हैं दोस्तों, जो कूटनीति करते हैं, मतलब जो चापलूसी काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जय चंद। तो दोस्तों मतलब चापलूसी करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, जय चंद। ये हमारे क्या होगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक, तो क्या होगा, जयचंद हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्या करें, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। क्या करें दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। क्या होगा, चिंता। हमारा क्या होगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें दोस्तों कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सा संज्ञा है। क्या करें, स्त्रीत्व शब्द में कौन सा संज्ञा है। ठीक, तो स्त्रीत्व में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्या करें कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ठीक, तो क्या करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, जिसमें क्रोध शब्द क्या होगा, संज्ञा होगा। और क्रोध कैसे होगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। क्या करें, नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा दोस्तों क्या होगा, लड़कपन। क्योंकि दोस्तों ये लड़का से बनता है, लड़कपन। ठीक, तो लड़का से बनता है लड़कपन। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इस पर क्या करें, गाय। दोस्तों जैसे गाय देखें कि हमारा क्या होगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। गाय में सारे आगे दोस्तों। पहाड़, ये भी क्या होगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आम, जो यमुना है, जो यमुना हमारा क्या होगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यमुना, यमुना किसी दोस्तों पर्टिकुलर नदी का नाम है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बाकी आम, आम क्या हमारा होगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ए बी तथा डी हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, तथा यमुना क्या हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा, तो दोस्तों क्या होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, लड़का। ठीक है, क्या होगा, लड़का। लड़का हमारा क्या है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्या करें, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों हमारा मिठाई क्या होगा, मिठाई में भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। बाकी चतुर से बनता है क्या, चतुर। ठीक है, तो लड़स लड़ाई, उतर से उतराई बनता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। ठीक, तो चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो दोस्तों क्या होगा, चरित्र से क्या बनता है दोस्तों, चरित्र से हमारा क्या बना, चरित्रता। चलिए अगला क्वेश्चन, संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो पहला क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। और चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का जितना स्कोर हो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी क्लास कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाकी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम अगले क्लास में दूसरा वीडियो लेकर आएंगे हिंदी से जुड़ा समझ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपना क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।